अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम होगा कि जो हमारा प्रीवियस वीडियो बना था वो था अबाउट हम हार्ट अटैक से कैसे बचें। यानी जैसा कि आपको मालूम भी होगा कि कश्मीर में बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक्स आजकल देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स, जो सर्दियों का मौसम है। सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा हार्ट अटैक्स हमें देखने को मिलते हैं और इस साल भी बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। तो उन हार्ट अटैक्स में हमने एक मेन कॉज देखा था कि मेन वजह जो हमने हार्ट अटैक्स की देखी थी वो क्या थी, वो थी डायबिटीज। यानी जब एक इंसान का ब्लड शुगर ज्यादा होता है, जब एक इंसान का ब्लड शुगर रेज्ड होता है, उससे क्या होता है, उस इंसान में बहुत ही रिस्क होती है या बहुत ही चांसेस होते हैं कि उसको हार्ट अटैक हो सकता है, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। अगर आपने वो वीडियो ना देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो बेसिकली आज जो हम बात करने जा रहे हैं, हम इसी डायबिटीज, जिसको हम कहते हैं आम लैंग्वेज में हम कहते हैं ब्लड शुगर, किसी का ब्लड शुगर ज्यादा हुआ है, जिस किसी का भी ब्लड शुगर ज्यादा होता है उस वाले इंसान को हम कहते हैं ये डायबिटिक पेशेंट है। यानी इसमें क्या रहता है कि ब्लड में जो शुगर की लेवल रहती है वो बहुत ज्यादा रहती है। अब सवाल कि एक इंसान को कैसे पता चलेगा कि इसमें ब्लड शुगर की लेवल इंक्रीज्ड है या नहीं है। सबसे पहले आपको पता ही होगा कि आजकल तो घर में ही होते हैं ग्लूकोमीटर्स, जिनसे हम चेक कर सकते हैं कि ब्लड शुगर एक इंसान का कितना है। अगर आपको, यहां पर मैंने लिखा भी है, अगर आपने रैंडमली, जब आपको अच्छा लगेगा तब आप ब्लड शुगर टेस्ट करोगे, तो अगर आपका ब्लड शुगर रेगुलरली, यानी हर रोज जब भी आप टेस्ट करते हो, अगर आपका ब्लड शुगर हर रोज 140 से ज्यादा आ रहा है, यानी अगर आपका ब्लड शुगर 140 mg पर डेसीलीटर, आप शॉर्ट में याद रखिए, अगर आपका ब्लड शुगर 140 से ज्यादा आता है, दैट मींस आप डायबिटिक पेशेंट हो सकते हैं। अब बेसिकली हमें देखना क्या है, आज किस चीज पे हमें बात करनी है। हमें बात करनी है कि हम इस ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे तो ब्लड शुगर एक ऐसी बीमारी है कि जिससे फिर बहुत सारी बीमारियां आगे एक इंसान को होती है। मान लीजिए जैसे हार्ट अटैक हम देखते हैं, उसका मेन रीजन क्या होता है, यही डायबिटीज होता है। उसके साथ साथ हाइपरटेंशन वगैरह वो हमने देखा है। तो अब हम देखेंगे कि सबसे पहले हम कैसे अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल में रख सकते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है ताकि आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहे, तो सबसे पहले क्या आपको करना है, आपको लूज करना है एक्स्ट्रा वेट। देखिए क्या होता है एक्स्ट्रा वेट से, जो कोई भी इंसान जिसको लगता है कि इसका वजन ज्यादा है, जिसमें ओबेसिटी है, यानी उसका फैट कंटेंट बहुत ज्यादा है, उसको क्यों जरूरत है कि वो अपने वेट को कम करे। देखिए क्या होता है, जब भी हम कोई चीज अपनी बॉडी में खाते हैं, मान लीजिए हमने शुगर खाया या कोई भी कार्बोहाइड्रेट हमने लिया, वो क्या करता है, वो ग्लूकोज में ब्रेक होता है, और जो वो ग्लूकोज होता है वो हमारी बॉडी की सेल्स को जरूरत लगता है एनर्जी प्रोड्यूस करने में। लेकिन अगर एक इंसान में फैट कंटेंट पहले ही ज्यादा है, क्योंकि हमने क्या किया, जो ग्लूकोज हमारी बॉडी को चाहिए था वो हमने सेल्स को दिया, लेकिन अब जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारी बॉडी में जो हमने खाया, मान लीजिए, यहां पर आप समझने की कोशिश कीजिए, मान लीजिए आपने 100 ग्राम ग्लूकोज खाया, 100 ग्राम कोई भी चीज जिसने हमारी बॉडी में 100 ग्राम ग्लूकोज बनाया। अब क्या हुआ कि इसमें से 50 ग्राम हमारी बॉडी को यूज हुए एनर्जी प्रोड्यूस करने में, लेकिन जो 50 ग्राम बचे, जो 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हमारी बॉडी में बचे, उसको क्या होना था, उसको हमारी बॉडी में जमा होना था। सेल्स जो हमारी एडिपोस, जहां पर फैट जमा होता है, ये ग्लूकोज कन्वर्ट होता है उसी फैट में, फिर फैट में कन्वर्ट होता है और हमारी बॉडी में स्टोर रहता है। लेकिन जिस इंसान में पहले ही फैट बहुत ज्यादा है, तो उस इंसान में ये ग्लूकोज स्टोर नहीं रहेगा इन द फॉर्म ऑफ फैट, क्योंकि पहले ही फैट ज्यादा है। तो ये क्या होता है, ये जो ग्लूकोज होता है ये हमारे ब्लड में ही रहता है, और अल्टीमेटली क्या होता है, इससे हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है, और उसी को हम कहते हैं डायबिटीज, उसी को हम कहते हैं कि इसको शुगर की बीमारी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना एक्स्ट्रा वेट कम करना है ताकि आपको डायबिटीज ना हो। दूसरा चीज आपको क्या करना है, आपको फिजिकल फिटनेस का खास ख्याल रखना है।
वजह यही है क्योंकि जब आप फिजिकल फिटनेस कैसे रखोगे, एक्सरसाइज करनी है। जो भी एक्सरसाइज आपको आती है, आप वॉक कीजिए, सुबह शाम को वॉक कीजिए, या कोई भी एक्सरसाइज आप कीजिए जिससे आपका फिजिकल हेल्थ मेंटेन रहे। आप एक्सरसाइज कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि जब भी हम कोई चीज खाते हैं वो किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज में जो ही कन्वर्ट होता है वो ग्लूकोज क्या करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। अब हम जो ही जब ज्यादा ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, यहां से तो हम खाते पहले ही ज्यादा है, और जब हम यहां से अब क्या करेंगे, एक्सरसाइज ज्यादा ज्यादा करेंगे, तो वो ग्लूकोज उसी में यूटिलाइज हो जाएगा, एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी, और हमारे ब्लड में ग्लूकोज जमा नहीं होगा, और उससे हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन होगी। इसीलिए एक इंसान को जरूरी है कि वो क्या करे, रेगुलर एक्सरसाइज करे, ताकि उसकी जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल रहे। तो ये तो थी दूसरी चीज कि आपको फिजिकल फिटनेस का ख्याल रखना है। वो कैसे आप रखोगे, विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज। आप रोज रोज एक्सरसाइज करोगे। इसके साथ आपको क्या करना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको हेल्दी डाइट लेना है। आपको हेल्दी डाइट लेना है। अब सवाल, क्या क्या डाइट हम लेंगे, कौन कौन सा डाइट हम लेंगे जिससे हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। सबसे पहला आपको फैट कंटेंट कम लेना है। फैट आपको ज्यादा नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, वजह यही है, आपकी बॉडी में पहले ही फैट जमा होगा तो फिर वो अल्टीमेटली वही प्रॉब्लम करेगा जो हमने पहले देखी है। तो आपको क्या करना है, फैट का कंटेंट बहुत ही कम लेना है, क्योंकि हम देखते हैं कश्मीर में हम बहुत ज्यादा मतलब मीट वगैरह खाते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा फैट होता है। खाना है लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में खाना है, और रोज रोज मीट वगैरह नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा फैट कंटेंट इंक्रीज होता है। सबसे पहले आपको फैट कंटेंट कम करना है, और जिस किसी चीज में भी फैट होता है, जैसे हमारे ऑयल्स वगैरह होते हैं, उनको भी आपको अपने खाने में कम करने हैं। इसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है, लेस शुगर, क्योंकि जब भी हम चाय वगैरह पीते हैं उसमें हम शुगर बहुत ज्यादा लेते हैं। देखिए शुगर करता क्या है, शुगर हमारी बॉडी में जो कि होता है, हमारा एक ऑर्गन होता है जो क्या करता है, इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। वो इंसुलिन क्या करता है, इस ग्लूकोज को यूटिलाइज कर देता है हमारी बॉडी में। जो ही इंसुलिन निकलता है वो इस ग्लूकोज की लेवल को हमारी ब्लड में मेंटेन रखता है। लेकिन जब हम ज्यादा रोज ज्यादा शुगर लेते हैं, वो उस पैनक्रियाज जो इंसुलिन सिक्रीट कर रहा था उसकी सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। धीरे धीरे उसकी सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, जिससे इंसुलिन कम निकलता है, और जो ही इंसुलिन कम निकलेगा, जो ब्लड ग्लूकोज होगा, या हम कहेंगे जो शुगर होगा हमारे ब्लड में, वो अल्टीमेटली धीरे धीरे इंक्रीज होगा, क्योंकि अब इंसुलिन नहीं निकल रहा है, तो अल्टीमेटली हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगी, शुगर लेवल इंक्रीज होगी, तो उसको भी हम फिर डायबिटीज कहते हैं। इसीलिए शुगर को भी आपको कम क्वांटिटी में लेना है। इसके बाद आपको मोर वेजिटेबल्स लेने हैं। फैट की बजाय आपको ज्यादा वेजिटेबल्स खाने चाहिए, जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। इसके साथ साथ आप डेयरी प्रोडक्ट्स को भी कम करना है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स में भी फैट होते हैं, तो उनको भी आपको, यानी जो भी चीज मिल्क से बनती है, जैसे पनीर बनती है वगैरह, जो भी चीजें डेयरी प्रोडक्ट्स में आते हैं, मक्खन वगैरह आते हैं, तो उनको भी आपको कम करना है। इसके साथ साथ ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि हम विंटर्स में ज्यादा ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, उनमें भी ऑयल वगैरह होता है, उनको भी आपको अपने डाइट में कम करना है। तो ये तो डाइटरी मैनेजमेंट आ गई कि कौन सा डाइट आप खाओगे, कौन सा डाइट आप नहीं खाओगे। इसके बाद अवॉइड स्मोकिंग, क्योंकि हम देखते हैं हमारे घर में एडल्ट्स वगैरह होते हैं, वो स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं। स्मोकिंग से होता क्या है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है वो डैमेज होती है अल्टीमेटली। फिर इससे बहुत रिस्क फैक्टर्स होते हैं, हार्ट अटैक भी आपको हो सकता है जब ब्लड वेसल डैमेज होगी। इसके साथ साथ आपको डायबिटीज हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, तो आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती है अगर ये स्मोकिंग एक इंसान क्रॉनिकली यानी बहुत ज्यादा कर रहा है। इसीलिए एक इंसान को चाहिए, अगर आप उसको अपने सेहत का ख्याल रखना है, तो उसको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। इसके साथ साथ ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लास्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, ये है फैमिली हिस्ट्री। मतलब फैमिली हिस्ट्री यहां पर हम थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि अगर एक इंसान की फैमिली में पहले से ही डायबिटिक पेशेंट्स हैं, क्या मतलब, क्योंकि एक इंसान होता है, हमें पता है कि उसके बाप को डायबिटीज है, या उसकी माँ को डायबिटीज, उसके दादाजी को, उसकी नानी को, मतलब पहले से ही डायबिटीज था।
अगर एक पेशेंट या एक इंसान, नॉर्मल इंसान जो है, अगर उसको लगेगा कि मेरी फैमिली में पहले से चलता आ रहा है शुगर की बीमारी पहले से चलती आ रही है, तो उसको अपने सेहत का ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर उसके पेरेंट्स में पहले शुगर की बीमारी होगी तो उसको हाई रिस्क होते हैं कि उसमें भी वो वाली बीमारी हो सकती है। तो इसीलिए उस इंसान को क्या करना होता है, सबसे पहले उसको ज्यादा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। यानी जो चीजें मैंने बोली, अगर एक आम इंसान इनमें थोड़ा सा मतलब इधर उधर भी करेगा तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस किसी के घर में पहले से ही डायबिटिक पेशेंट्स हो तो उसको ज्यादा चाहिए कि वो इन चीजों का खास ख्याल रखे ताकि वो आगे जाके डायबिटीज का शिकार ना हो। इसके साथ साथ रेगुलर स्क्रीनिंग, उसको चाहिए कि वो रेगुलरली अपने टेस्ट्स कराए, क्योंकि अगर पहले ही उसको पता चलेगा कि हाँ जी इसको डायबिटीज है तो उसको पहले ही ट्रीटमेंट मिलेगा, और जब पहले ही ट्रीटमेंट मिलेगा तो डायबिटीज ज्यादा सीवियर, ज्यादा खतरनाक नहीं होगी फिर। इसीलिए इस वाले पेशेंट को जिसके घर में पहले से ही डायबिटिक पेशेंट्स हो तो उनको चाहिए कि वो एक तो प्रिकॉशन ज्यादा ले, इसके साथ साथ अपने टेस्ट्स वगैरह कंटिन्यूअसली कराए, ताकि पहले ही अगर उसमें ये वाली बीमारियां मतलब पाई जाए, पहले ही उसमें देखी जाए तो उसको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट मिले। तो ये सारी चीजें हमने देखी कि जिससे हम एक आम इंसान अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल में रख सकता है और वो अपने आप को बचा सकता है शुगर की बीमारी से। और इसके साथ साथ जिस किसी इंसान में शुगर की बीमारी हो उसको भी ये इन चीजों का तो ख्याल रखना ही रखना है, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ही फायदेमंद है एक इंसान के लिए, जो एक इंसान का सेहत है उसको अच्छा रखने में हेल्प करते हैं। होप आप सब लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे पहुंचाइए ताकि ज्यादा ज्यादा लोगों को इससे मदद मिले और ये शुगर की बीमारी हम थोड़ा मतलब कोशिश तो कर सकते हैं कि इसको कंट्रोल करने की। थैंक यू सो मच।